हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मेजरिंग द लेंथ यानी लंबाई मापना, यानी लंबाई को हम लोग किस यूनिट में मापते हैं, यानी हम लोग लंबाई को किस यूनिट में मेजर करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और बिगर लेंथ को स्मॉलर लेंथ में कैसे कन्वर्ट करते हैं और स्मॉलर लेंथ को बिगर लेंथ में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका ट्रिक भी बताऊंगा। और स्मॉलर टू बिगर और बिगर टू स्मॉलर यूनिट कैसे याद रखेंगे उसका ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखिए, लेंथ को मेजर करने का सबसे छोटा यूनिट होता है मिलीमीटर, उससे बड़ा होता है सेंटीमीटर, उससे बड़ा होता है डेसीमीटर, उससे बड़ा होता है मीटर, उससे बड़ा होता है डेकामीटर, उससे बड़ा होता है हेक्टोमीटर और सबसे बड़ा होता है किलोमीटर। इन सबको कैसे डिनोट किया जाता है? मिलीमीटर को डबल एम से, सेंटीमीटर को सीएम से और डेसीमीटर को डीएम से और मीटर को एम से डिनोट किया जाता है और डेकामीटर को डीएएम से और हेक्टोमीटर को एचएम से और किलोमीटर को केएम से डिनोट किया जाता है। अब आप स्मॉलर टू बिगर और बिगर टू स्मॉलर कैसे याद रखेंगे उसको समझने के लिए इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर को एमसीडी से याद रखेंगे और मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर को एमडीएचके से याद रखेंगे। यानी स्मॉलर टू बिगर हो जाएगा एमसीडी एमडीएचके। तो आप स्मॉलर टू बिगर ही याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? एमसीडी एमडीएचके, एमसीडी एमडीएचके, एमसीडी एमडीएचके। तो इस दो पार्ट में मेजरिंग द लेंथ को याद रख सकते हैं। अब आप इसको कन्वर्ट करने के लिए कब मल्टीप्लाई करेंगे, कब डिवाइड करेंगे उसको याद रखने के लिए यहां देखिए, मेजरिंग यूनिट कन्वर्शन, यानी यूनिट को, ये सब यूनिट है, इन सब यूनिट को कन्वर्ट करते समय आप कब मल्टीप्लाई करेंगे, कब डिवाइड करेंगे उसको याद रखने के लिए देखिए, जब आप स्मॉलर लेंथ को बिगर लेंथ में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे और जब बिगर लेंथ को स्मॉलर लेंथ में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे। अब यहां देखिए, किलोमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हेक्टोमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी 10 से मल्टीप्लाई होगा और डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी 10 से मल्टीप्लाई होगा और मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हुआ बिगर लेंथ टू स्मॉलर लेंथ। अब स्मॉलर लेंथ को बिगर लेंथ में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे, यानी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी 10 से डिवाइड करेंगे और मीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी 10 से डिवाइड करेंगे और डेकामीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी 10 से डिवाइड करेंगे और हेक्टोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी 10 से डिवाइड करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, अब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना से डिवाइड करेंगे और किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई होगा और मिलीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना से डिवाइड होगा। सेंटीमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करेंगे, डेकामीटर को सेंटीमीटर में, ये सब कैसे होगा उसको समझिए। यानी स्मॉलर लेंथ को बिगर लेंथ में, बिगर लेंथ को स्मॉलर लेंथ में कन्वर्ट करते समय आप कब मल्टीप्लाई करेंगे, कब डिवाइड करेंगे उसको याद रखने का ट्रिक समझिए। तो ये स्मॉलर टू बिगर है, बिगर टू स्मॉलर है। जब आप स्मॉलर लेंथ को बिगर लेंथ में कन्वर्ट करेंगे तो उस केस में डिवाइड होगा। तो देखिए, स्मॉलर टू बिगर आया है तो उस केस में हम डिवाइड करेंगे और जब बिगर लेंथ को स्मॉलर लेंथ में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां देखिए, किलोमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी इसका मतलब हो गया कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर होगा।
उसके बाद हेक्टोमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर। उसके बाद डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका मतलब हो गया कि 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। अब मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब यह हुआ कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। अब डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, यानी इसका मतलब हो गया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये मैं आपको 1 बाय 1 कन्वर्ट करके बताया, लेकिन आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा 1 बाय 1। आपको पूछा जाएगा 1 हेक्टोमीटर कितना मिलीमीटर होता है, 1 किलोमीटर कितना डेसीमीटर होता है, 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है, ये सब पूछा जाएगा। या 1 मिलीमीटर कितना किलोमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होगा, 1 सेंटीमीटर कितना हेक्टोमीटर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए 1 किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होगा। अब यहां देखिए किलोमीटर से मीटर तक आने में कितना स्टेप यूज हुआ है, 1 2 3, तो उतना बार 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 बार 10 से मल्टीप्लाई होगा तो किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 मीटर हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इसी तरह 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होगा, तो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर इज इक्वल टू, मीटर से सेंटीमीटर तक जाने के लिए कितना स्टेप यूज हुआ है, 1 2, यानी 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 इंटू 10 100, तो 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हुआ। तो ये मैं आपको बता रहा हूं बिगर लेंथ को स्मॉलर लेंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह देखिए कि 1 डेकामीटर कितना मिलीमीटर होगा, तो 1 डेकामीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर होगा। तो डेकामीटर से मिलीमीटर तक जाने के लिए कितना स्टेप यूज हुआ है, 1 2 3 4, यानी 4 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेकामीटर कन्वर्ट हो जाएगा मिलीमीटर में। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा मिलीमीटर, यानी 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10,000 मिलीमीटर होता है। इसी तरह हेक्टोमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट होगा। तो 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू कितना डेसीमीटर होगा। तो हेक्टोमीटर से डेसीमीटर तक जाने के लिए कितना स्टेप यूज हुआ है, 1 2 3, 3 स्टेप यूज हुआ है, यानी 3 बार 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो हो जाएगा डेसीमीटर में कन्वर्ट। तो ये हो गया 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 डेसीमीटर, यानी 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर होता है। आपको इस तरह मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप इस ट्रिक को याद रखते हैं
स्मॉलर टू बिगर यानी MCD MDHK। तो इसी फॉर्म में आप कितना बार 10 यूज होगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जिस टाइप से मैं बताया उसी टाइप से आप बिगर लेंथ टू स्मॉलर लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं स्मॉलर लेंथ से बिगर लेंथ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब स्मॉलर लेंथ से बिगर लेंथ में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है डिवाइड करते हैं, स्मॉलर लेंथ से बिगर लेंथ में कन्वर्ट होता है। तो अभी मैं आपको बताया था कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। अगर ये मल्टीप्लाई वाला याद रखते हैं तो डिवीजन वाला आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। अब मैं आपको मीटर से किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट होगा उसको बता रहा हूं। तो यहां आपको याद है कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, तो आप यहां लिख सकते हैं 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये आपको याद है तो लिख दिए 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब आपसे पूछा गया 1 मीटर इज इक्वल टू कितना किलोमीटर, तो इसी से आप निकाल सकते हैं। 1000 मीटर 1 किलोमीटर होता है, तो देयरफॉर 1 मीटर इज इक्वल टू 1 बाई 1000 किलोमीटर। यानी मैं आपको बताया कि स्मॉलर लेंथ से बिगर लेंथ में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो देखिए मीटर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं किलोमीटर में, तो मीटर से किलोमीटर तक आने में कितना स्टेप यूज हुआ है 1 2 3, यानी कितना बार 10 यूज हुआ है 1 2 3, यानी 3 बार 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होगा। तो स्मॉलर लेंथ टू बिगर लेंथ में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो ये 1000 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए डिवाइड हो गया। यूनिटरी मेथड इसको बोलते हैं, एक एक नियम। तो यूनिटरी मेथड से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन ही याद रखते हैं तो डिवीजन वाला आपको ऐसे ही याद हो जाएगा इसी फॉर्म में। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो आपको इसको याद रखना होगा। स्मॉलर टू बिगर को कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं, लेकिन किसके बाद कौन सा यूनिट आता है उसको याद रखने का आपको ये ट्रिक याद रखना होगा, MCD MDHK। इस फॉर्म को याद रखेंगे तो मीटर टू किलोमीटर। तो देखिए मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर से किलोमीटर तक आने में कितना स्टेप यूज हुआ है 1 2 3, 3 स्टेप्स यूज हुआ है। तो 3 बार 10 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए तो मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह देखिए कि मिलीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मिलीमीटर से मीटर तक आने में कितना स्टेप यूज हुआ 1 2 3, 3 स्टेप्स यूज हुआ है। तो 3 बार 10 को मल्टीप्लाई कीजिए, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हुआ। तो आप लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 बाई 1000 मीटर। स्मॉलर लेंथ से बिगर लेंथ में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं, तो उतना बार 10 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिए। इसी तरह सेंटीमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर से डेकामीटर तक आने में कितना स्टेप यूज हुआ है 1 2 3, तो 3 बार 10 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 बाई 1000 डेकामीटर। इसी तरह डेसीमीटर को हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 3 स्टेप्स यूज हुआ है, तो 3 बार 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 बाई 1000 हेक्टोमीटर। इसी तरह सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर से किलोमीटर तक आने में कितना स्टेप यूज हुआ है 1 2 3 4 5, तो 5 बार 10 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 बाई 5 बार 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख होगा। तो हो गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 बाई 1 लाख किलोमीटर। इस तरह आप
कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछा गया कि 1 हेक्टोमीटर कितना डेसीमीटर होता है, तो हेक्टोमीटर से डेसीमीटर तक जाने में ये बिगर लेंथ टू स्मॉलर लेंथ जा रहे हैं। तो हेक्टोमीटर से डेसीमीटर तक जाने में कितना स्टेप यूज हुआ है? 1 2 3, 3 स्टेप्स यूज हुआ है। तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को, 1 2 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होगा। तो 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर। इसी तरह मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू, मीटर से मिलीमीटर तक जाने में कितना स्टेप का यूज हुआ है? 1 2 3। तो 3 बार 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाता है 1000 मिलीमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो ये सब याद रखने के लिए आपको इसी को याद रखना होगा, ये यूनिट स्मॉलर टू बिगर, बिगर टू स्मॉलर, MCD MDHK। तो स्टूडेंट, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।